अगर इंस्टाग्राम पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखकर आप भी उन्हें खरीद लेते हैं, किसी भी इन्फ्लुएंसर के मिलियंस फॉलोअर्स देखकर उनकी बातों में आ जाते हैं, तो आपको आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। मॉडल, एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर संदीपा विर्क को ईडी ने 12 अगस्त को अरेस्ट किया था और 18 अगस्त तक संदीपा ईडी की हिरासत में है। अगले 2 दिनों में ईडी जानेगी कि संदीपा कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी कर रही थी और उन पर लगे आरोपों का आधार क्या है, देखिए रिपोर्ट। 18 अगस्त तक यानी अगले 2 दिन ईडी की हिरासत में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर संदीपा विर्क से सवाल जवाब चलेंगे। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी संदीपा विर्क की ईडी हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी। 40 करोड़ रुपए के एक हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केस में संदीपा विर्क को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद संदीपा को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पहले 14 अगस्त तक हिरासत में भेजा गया और फिर 4 दिन की रिमांड ईडी को और मिल गई, यानी 18 अगस्त तक संदीपा विर्क चली गई ईडी की हिरासत में। यह पूरा मामला एक कंपनी के फंड डायवर्जन से जुड़ा है। ईडी ने दिल्ली और मुंबई में तलाशी अभियान चलाया। जांच में पता चला कि संदीपा ने फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी। खुद को वो हाइबो केयर नाम की वेबसाइट का ओनर बताती है। संदीपा खुद को त्वचा, नाखून और बालों को खूबसूरत बनाने का एक्सपर्ट बताती है। संदीपा अपनी हाइबो केयर साइट पर FDA अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने का दावा करती थी, लेकिन जांच में मालूम हुआ कि न तो प्रोडक्ट मौजूद थे, न साइट पर रजिस्ट्रेशन हो रहा था। संदीपा ने फर्जी वेबसाइट को FDA अप्रूव्ड बताया और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचकर धोखाधड़ी करके लोगों से पैसे ऐंठे। ईडी को जांच में पता चला कि हाइबो केयर वेबसाइट का व्हाट्सएप नंबर बंद था, यानी कि कोई कांटेक्ट नहीं। कंपनी की कोई साफ सुथरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध ही नहीं थी। पेमेंट गेटवे बार-बार फेल हो रहा था। सोशल मीडिया पर भी लगभग कोई मौजूदगी इस साइट को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर नहीं थी। ईडी का शक है कि यह कारोबार सिर्फ दिखावा था, एक मुखौटा था। असल में पैसों को इधर उधर करने का एक जरिया भर था यह वेबसाइट। संदीपा विर्क पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कारोबार और फंड डायवर्जन से खूब पैसा कमाया। दरअसल सबसे पहले संदीपा विर्क के खिलाफ मोहाली के एक पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई। आरोप लगा कि उन्होंने लोगों से झूठे वादे किए, गलत जानकारी देकर पैसा लिया और 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के केस में संदीपा का नाम सामने आया। महिलाओं को खूबसूरत बनाने का दावा करने वाली संदीपा अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स को बेच रही थी। ना तो उन प्रोडक्ट्स की कोई डिटेल वेबसाइट पर है, ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना ही आप उस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि जब वेबसाइट इतनी ज्यादा फ्लॉप थी तो इतना पैसा कहां से आ रहा था। सवाल यह कि जब वेबसाइट इतनी ज्यादा फ्लॉप थी तो संदीपा की लाइफ इतनी लग्जूरियस कैसे थी। ईडी इस पूरे मामले में विस्तार के साथ जांच पड़ताल में जुट गई है। संदीपा पर आरोप है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर से गलत तरीके से 22 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव करवाया और उन करोड़ों रुपयों से वो दिल्ली में अपना आशियाना बना रही थी। लोन के वो पैसे कभी चुकाए ही नहीं गए और संदीपा उन्हीं पैसों से लग्जूरियस लाइफ जीती रही, घर बनवाती रही। ईडी की जांच में सामने आया कि संदीपा विर्क जिस वेबसाइट hibocaire.com की मालकिन होने का दावा कर रही हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की आरोपी मॉडल, एक्ट्रेस संदीपा विर्क दिल्ली में पली बढ़ी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA किया और उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। कई ब्रांड्स के लिए उन्होंने फोटोशूट्स किए, एडवर्टाइजमेंट किए और इसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म गन एंड गोल्ड से की। कई दक्षिण भारतीय फिल्मों, जिनमें खासतौर पर मलयालम फिल्में शामिल हैं, उनमें संदीपा विर्क ने एक्टिंग की। लेकिन अचानक वो फिल्मी दुनिया से दूर हुई और सोशल मीडिया पर एक्टिव होती चली गई। अब तक की पूछताछ में ईडी ये पता लगाने में जुटी रही कि क्या संदीपा की आलीशान लाइफस्टाइल, जिसे वो सोशल मीडिया पर शो ऑफ करती हैं, वो भी अवैध लोन फंड्स या गैर कानूनी कमाई से चल रहा था। संदीपा अपने फॉलोअर्स के साथ किस तरह का धोखा कर रही थी? क्या उनकी वेबसाइट वाकई स्किन केयर के लिए थी या सिर्फ पैसों को इधर से उधर करने का जरिया भर थी? तमाम सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं और ईडी का मानना है कि जांच अभी जारी है। ईडी को उम्मीद है कि आगे अभी और भी बड़े खुलासे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।